राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो। जय श्री हरि, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु का ही व्रत किया जाता है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा भगवान के रूप में की जाती है। बृहस्पतिवार का व्रत करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से विद्या संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं, साथ ही विवाह संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत में केले के पेड़ की जड़ का पूजन किया जाता है, जो कि हल्दी, चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से किया जाता है। इस व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का मुख्य प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं और स्वयं ग्रहण किए जाते हैं। हाथ में चने की दाल और पुष्प लेकर व्रत कथा का पाठ किया जाता है। बृहस्पतिवार का व्रत अनेकों मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सुख सौभाग्य देने वाला, विद्या और बुद्धि देने वाला माना गया है। इस दिन स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो व्रत करता है वह एक समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतेश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन में पीले चने की दाल आदि का प्रयोग करना चाहिए, किंतु इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन और हल्दी से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले के पेड़ का पूजन किया जाता है। कथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो वह बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं बृहस्पतिवार व्रत की बड़ी ही पावन और पुण्यदायी कथा। ये कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन में कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया कर देती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव भगवान साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु देव ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुदवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो तथास्तु। अब तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीले मिट्टी से
अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। जैसे वह साधु कह गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल हो रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सबको जानने वाले हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा। साधु महाराज को दया आई। साधु महाराज ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे सब कष्ट मिट जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन व्रत करो, 2 पैसे के चने मुनक्का मंगवाकर उसका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, किसी बात की अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। यह कहकर साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वही बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके कष्ट दूर होने लगे, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे और ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया और अपने कमरे में जाकर उसको भोजन कराने लगा। जब वहाँ लकड़हारा पहुंचा तो भोजन कर रहा था, तभी रानी की दासी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का पूजन नहीं किया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर,
बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तू जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। इधर जब राजा अपनी रानी को छोड़कर चला गया तो रानी और दासी दुखी रहने लगीं। भोजन को भी उन्हें तरसना पड़ता था। एक दिन जब रानी 7 दिन तक बिना भोजन के रही तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, किंतु रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ ना बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी छोटी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब कथा होती है तब तक ना बोलते हैं ना उठते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे कुछ छिपा नहीं है, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और तुम्हारे घर में शायद अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच एक बेजर से भरा हुआ घड़ा मिल गया। यह देखकर उसकी दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हमारा व्रत हो ही जाता है, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके और बृहस्पति देव हमारे भी कष्ट को दूर करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के विषय में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का पूजन करें और केले की जड़ में उनका पूजन करें, दिया जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बड़ी बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर वह चना और गुड़ बीन कर ले आई। फिर उसने केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुए। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव दोनों के से अत्यधिक प्रसन्न थे और वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन उनको देकर गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर कहने लगी कि रानी, भोजन कर लो। रानी कहने लगी, अरे दासी, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है? तब दासी ने कहा, नहीं रानी, एक साधु महात्मा भोजन दे गए हैं। तो वह कहने लगी, साधु तुझे ही भोजन दे गए हैं, तू ही कर। यह कहकर वह परेशान होने लगी। तब दासी बोली, नहीं नहीं रानी जी, वह साधु महाराज 2 थालों में पीला भोजन हमें देकर गए हैं, आओ हम दोनों भोजन करती हैं। जब रानी ने देखा तो दोनों ने साथ में मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि हे रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी,
तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन प्राप्त हुआ है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे घर का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए, इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। अब राजा अपने घर की ओर चल पड़ा था। भगवान बृहस्पति देव ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखा दिया था जो उसके भी सब दुख दूर हो गए थे। अब रानी को राजा के आने का समाचार मिला। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब रानी को ये खबर मिली तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी दशा देखकर कहीं वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी रह। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के घर हो आएं। इस तरह का विचार कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी मिले जो एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया और इसे अपने कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा रुको, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। अब आगे मार्ग में राजा को एक किसान हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने को कहा तो वह बोला, अरे भैया, मैं तेरी कथा सुनूंगा, जितनी देर में 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और जब उसने देखा कि अपने पुत्र का हाल पूछा तो उसने सब बातें बता दी। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास जा पहुंची और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उसके बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की और दूसरे रोज जब प्रातःकाल राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुनानी है। बहन बोली, है भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ पर पहले उठकर लोग भोजन करते हैं, तत्पश्चात कोई दूसरा काम करते हैं। चलो मैं कहीं और जाकर पड़ोस में देख कर आती हूँ, ये कोई ऐसा मिल जाए। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम ही हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो रोज राजा की प्रशंसा होने लगी और दूर दूर तक फैलने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास ने कहा, हाँ हाँ चली जा, किंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, किंतु बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक नहीं जाएगा
तब तुम चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिवार के दिन व्रत करके बृहस्पति देव भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम कुछ ना कहना। रानी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं कुछ ना कहूँगी। जब राजा की बहन आई तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ी तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार से ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता सुनता है और सभी को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही पूजा पाठ किया करती थी। इससे ब्राह्मण बहुत अधिक दुखी रहता था, किंतु कुछ कर नहीं सकता था। वह स्वयं भगवान की पूजा पाठ किया करता था और बृहस्पति देव भगवान का पूजन भी करता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री गर्भवती हुई और उसके गर्भ से एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल भगवान विष्णु का जाप किया करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके वह विद्यालय जाती थी तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और अपनी पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह वापस आती तो ये जौ स्वर्ण के हो जाते और वह इन्हें बीनकर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। वह बोली, ठीक है पिताजी। फिर उसने बृहस्पति देव से कहा कि मुझे सोने का सूप भी दीजिए। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से जो प्रार्थना की कि मैंने आपकी सच्चे मन से यदि पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव को उसकी प्रार्थना सुनकर दया आई। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब वह लौट कर आई तो उसने देखा रास्ते में उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें वह सोने के जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन आदि नहीं किया, जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के साथ जाकर उससे पूछा कि बेटा, क्या बात है, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? जो भी है वह मुझे बताओ, मैं कुछ ऐसा करूं ताकि तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, नहीं पिताजी, कोई बात नहीं है, मुझे आपके किसी बात का कोई कष्ट नहीं है, ना ही किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने
उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण से सभी हाल बताया। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी कन्या का विवाह करने के लिए वह तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में गरीबी आ गई, दरिद्रता आ गई। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गया। बेटी से सारा हाल कहा। बेटी ने माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सब कुछ बताया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण के कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत गया, किंतु कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। अब ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। उसने सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को उसने बहुत समझाया, किंतु जब प्रातःकाल हुआ तो उसने देखा उसकी माँ फिर से वही कर रही है, भोजन करने बैठ गई बिना नहाए धोए। तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने अपनी माँ को एक रात के लिए कोठरी में सारा सामान निकाल कर बंद कर दिया। प्रातःकाल उन्हें निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह भी व्रत करने लगी। उस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। भक्तों, यह थी बृहस्पतिवार व्रत की कथा। आइए अब करते हैं भगवान बृहस्पति देव की आरती। कथा जब हम करें तो हमें आरती अवश्य करनी चाहिए। सारी जो भी हमारे व्रत होते हैं सभी की कथाएं होती हैं और कथाओं के साथ साथ सभी की आरतियां भी होती हैं। तो व्रत कथा के बाद हमें भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।